एंजॉय करते हो, कैप्चर करते हो और आगे चल के फ्यूचर में इन्हीं मेमोरीज को देख के और खुश होते हो। अच्छे होते हैं मोमेंट, सेलिब्रेट करने चाहिए। छोटे छोटे मोमेंट, छोटे छोटे मोमेंट इनको बड़ा खुद बना सकते हो आप। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट प्लेस, इट्स जस्ट अबाउट यू टू। हम दोनों कहते बट अब यहाँ मैनेज करे बगैर फ्री में मिल गया हमें। हाँ, इतना सारा टाइम तो कोरोना कहीं ना कहीं आप उसमें पॉजिटिव फैक्टर भी ढूंढो, पॉजिटिव साइड भी है। हाँ, तो यार हमारे लिए तो पॉजिटिव साइड है। 12 साल हम लोग को पसीने आ गए हैं बहुत ज़्यादा, गर्मी का टाइम चल रहा है और हम लोगों ने भी डांस भी किया जल्दी फटाफट। इसने इतना गंदा गाना एक लगाया, पता नहीं प्यारी की एक मैंने गाना कहानी लगाया था सुनो। उड़ता पजामा काला काला। इससे पहले वाला भी तुमने बस वेव Flow के में। अकॉर्डिंग फ्लो में रहते हैं कि जो वेव हमें जहाँ और ले एक जाए। सरप्राइज फ्रिज में है ऑलरेडी। वो सरप्राइज नहीं, वो मेढक का चेहरा है। आफ्टरनून जो भी है। आज हमारी एनिवर्सरी की मॉर्निंग और हम लोग 2 महीने बाद, 2 नहीं, हम लोगों ने आलू के पराठे बहुत पहले 2 महीने बाद खाने जा रहे हैं। 2 3 4 पता नहीं कब। काफी टाइम आम का अचार, आलू के पराठे और चाय मैं पीती नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए इतनी सी चाय जरा है। सी जो और उसमें भी मैं फेंक दूंगी फेंक शायद। देती है। और ये अंकुर की चाय है, ये अंकुर के साथ के लिए मैं पीती हूँ। और ये चटनी, चटनी, ग्रीन चटनी। और ये हमने बैगन बनाए थे, भरवा बैगन, तो वो 2 बचे हैं पीस, तो वो भी हम अभी खाएंगे इसके साथ ही। और एक और चटनी हमारे अंकुर के खेत लिए के कुछ धनिया तो ये जाएगा सीधा इस पराठे पे और मैं नहीं खाऊंगी, सिर्फ ये अंकुर के लिए। तो ये हो गया हमारा आज का ब्रेकफास्ट। क्यों? My love letter to अंकुर is done और 12th love anniversary पर। बट ये कार्ड मैंने खरीदा, बट ये खरीदना भूल गया, तो नाउ ही इज डूइंग समथिंग छुपा छुपा के। Don't look at my card. चीटिंग करने के लिए थोड़ी कर रही, मेरा तो पेपर खत्म हो गया। अब तुम्हारा वाला जो कार्ड है, अब ये लिखना शुरू करोगे तुम। हाँ? अभी तो मैंने ग्रीटिंग बनाया है। पेपर लाइनिंग वाला पेपर है इसके पास। एंड हियर इट इज माय क्यूट लव कार्ड। लोग मोबाइल और वॉइस मैसेज और ऐसे बोलते हैं, फेस टू फेस भी बोलते हैं, बट ये पुराना तरीका, जब हम डिस्टेंस, हमारा लव डिस्टेंस था, बहुत डिस्टेंस रिलेशनशिप था, उस टाइम पे हम लोग लिखते थे। मैंने इसको लिख के बहुत कुछ भेजा है, तब मोबाइल मेरे पास नहीं होता था। स्टार्टिंग में हाँ बहुत बार ऐसा हुआ कि मोबाइल नहीं था मेरे पास। 1 साल, आई थिंक 1 साल नहीं रहा, तो तब मैं इसको चिट्ठियाँ लिखती थी। तो ये चिट्ठी के ज़माने का टाइम है। और मैंने बहुत सारे कुरियर भी किए हैं तुमको। इसमें दिख रहा है क्या लिख रहे हो तुम? ही इज बिजी, बहुत बिजी। और ये जो भी लिख रहा होगा ना, वो देखना कितना गंदा लिखा होगा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। मतलब क्या ही बोलूं मैं, कवि और शायर बन जाएगा ये आदमी, पता नहीं क्या क्या अजीब सा बोलेगा। बट ठीक है, अभी हम वी विल वेट। हमारा नाश्ता हो गया है, अब है हमको मिला है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग नहीं है, लव लेटर बोलते हैं इसका। ग्रीटिंग मैंने तो ग्रीटिंग ही बनाया, लव लेटर थोड़ी है मेरा। हाँ, तो इसने मुझे भेजा है। कौन पहले पढ़ेगा? तुम पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगी? तुम पढ़ लो। उसका बंद करो आवाज़, कूलर चल रहा है तो आवाज़ नहीं आएगी। तो इसने मेरे लिए जो ग्रीटिंग बनाया है वो ये बनाया है, और ये बुक मार्कर है जो हमने लिया है, बहुत क्यूट सा है। और इसको अब मैं खोलने जा रही हूँ। इसने कुछ कुछ तो डिज़ाइन मारा है। पहले ये कुछ भी नहीं लिख रहा था, अभी इसमें दिख रहा है कि बहुत कुछ लिखा है। तो नहीं, पहले तुम मेरा पढ़ो। नहीं, मैं और बाद में मुझे पढ़ूंगी। ये ग्रीटिंग मिला है, ये मैंने लिया था और इसने देखा भी था कि मैंने एक ग्रीटिंग लिया है, बट इसने इसने नहीं सोचा कि इसको भी लेना चाहिए तो कुछ। तुमको खुद बनाना चाहिए ना। हाँ, अब तुम पर है नहीं तो अंगूर मोबाइल खट्टे, और email ID के जब अंगूर नहीं मिलते हैं तो खट्टे होते हैं। टू अस 12 years अच्छे से पढ़, ऐसे मत पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हैप्पी एवरी डे, यस आई एम बिकॉज ऑफ यू हैप्पी। 29 2020 जुलाई। ओ बाप रे, बहुत सारा लिखा है इसमें तो। इसको ऐसा तो पढ़ना है, इसकी तिरछा राइटिंग भी तिरछा। अच्छी है। इट्स बीन 12 years, हाँ, यस। अच्छे से प्यार से जैसे पढ़ते हैं ना वैसे पढ़ो।
किसी को तुम स्पीच नहीं देने जा रहे हो, तो मैं अच्छे से ऐसे ही नहीं पढ़ते हो तुम। एंड मोर टू कम। अरे उसमें तो अनु क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? ऊपर से पढ़ो फिर से। It's been 12 years, yes, and more to come. I have no regrets in my life after I met you. And best part ये है कि मुझे पता है कि अब मेरी पूरी लाइफ इज ऑल अबाउट नो रिग्रेट्स, और इससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। मैंने वही लिखा, चीयर्स टू अस हनु एंड आरडी, सच्चे और अच्छे दोस्त। मैंने पहले ही लिख दिया है कि अंकुर अपने लेटर में कुछ बकचोदी ही लिखेगा, बकवास ही लिखेगा, क्योंकि ये जब इसको बोल दो लिखना है तो ये जबरदस्ती तो शायद रोमांटिक कुछ भी और लिख इसने देता है। अगर इस कार्ड में आई लव यू लिखा होगा तो मैं ये पेपर फाड़ के तो नहीं फेंकूंगी, क्योंकि ये बहुत रेयर मिलते हैं। आई लव यू नहीं लिखा है। हाँ, बस आई लव यू नहीं मुझे लिखना कुछ है। और भी लिखा है। ठीक है, मैं देखूंगी। मैंने कहीं आई लव यू वगैरह और ये सब पुच्ची पुच्चा और ये सब नहीं किया है, पुच्ची नहीं लिखी है, बिकॉज जो रियलिटी होती है वही लिखा है। और मैंने इसमें लिख दिया है कि इसने अपने लेटर में कुछ ना कुछ बकचोदी लिखी हो, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो ये तो रहा मेरा क्यूट सा लेटर, लव लेटर। इधर आएगा क्या? नहीं। बोन आनी रिचा अंकुर, मुझे इसका ये थोड़ा क्रिएटिविटी अच्छी लगी कि इसने रिचा, हम लोग बेसिकली ऐसा लिखते हैं रिचा और आगे ही अंकुर लिख देते हैं, क्योंकि मेरा ए अल्फ़ाबेट से ख़त्म होता है और आर से शुरू होता है, और अंकुर का नाम ए से शुरू होता है और आर पे ख़त्म होता है। तो अगर हम चाहें अंकुर रिचा लिखें तो भी आर पे ख़त्म होगा और ए से शुरू होगा, अगर रिचा अंकुर लिखें तो आर से शुरू होगा और ए पे ख़त्म होगा। तो हमारे बीच में दो अल्फ़ाबेट बहुत कॉमन है, तो हमारा नाम मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये तो अभी खुलता है खजाना। अब ये इसके चेहरे पे बस ध्यान देना, क्योंकि इसके फेशियल एक्सप्रेशंस अब चेंज होंगे। ओ मैंने आई लव यू नहीं लिखा है उसमें। बहुत ही वाहियात है, जो पहले ही इतना बड़ा बड़ा लिखा है। तो वो खाली स्पेस भरने के लिए लिखा है ना, जैसे बचपन में लिखते जो थे। मैंने अपनी वीडियो में बोला था सेंटेंस एग्जैक्टली इसने वही। अरे बचपन में ग्रीटिंग कार्ड में खाली स्पेस भरने के लिए क्या करते थे, कुछ ना कोई हैप्पी बर्थडे टू यू पूरे में लिख देते थे। तो लव एनिवर्सरी थी, लिखते 12th लव एनिवर्सरी, आई लव यू लिख देते थे, लिखा है ना 12th। तुमने इसमें डेट डाली है बताने के लिए कि कौन से डेट का है ये? नहीं, 12th एनिवर्सरी है। कौन सी डेट पे लिखा तुमने? मुझे लेटर में हमेशा डेट लिखते हैं जिससे पता हो कि लेटर कब लिखा गया है। ये ग्रीटिंग है, ग्रीटिंग नहीं है, ये लव लेटर है। इसने सबसे पहले वही काम किया जो मैंने बोला था कि मुझे नफरत होगी जिस चीज से अगर इसने ये लिखी होगी। तो ये इसने पहले ही इतना बड़ा बड़ा लिखा है, आई लव यू सो मच, सो मच। मतलब क्या हम वैलेंटाइन पे प्रपोज कर रहे हो तो मुझे? yes. दिन में कितने बार बोलते हो आई लव यू? अभी बोला कितनी बार? ये आई लव यू नहीं वैसा। अब इसने इतना कुछ लिखा है, जब इसने ये देखा कि मैंने कुछ कार्ड में बहुत कुछ लिखा है तो ये प्रेशर में आके ये सब लिखा गया है। अब इस प्रेशर में आके इसने क्या लिखा है वो पढ़ती हूँ मैं। कुछ लिखा होगा। 2RD छोटू चुईटू। अच्छा, ये मेरे पुराने नाम है, हमारे लव नेम्स, पेट नेम्स एक तरीके से। RD छोटू चुईटू। रिचा काट दिया है। तुमने रिचा कैसे लिखा था मेरा नाम? तुम रिचा तो मुझे कभी काट दिया। ये तो फॉर्मल नाम है मेरा। ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा नाम रिचा है, लेकिन मैं नहीं बोलता, तो इसलिए उसको लिख के RD का मतलब है रिचा दुबे। ये शॉर्ट में मुझे RD बोलता है हमेशा, मतलब अराउंड शादी से कुछ टाइम पहले से ही। छोटू ये स्टार्टिंग के रिलेशन में बोलता था मुझे। चुईटू बीच में आया था जब हमारा रिलेशन थोड़ा अप डाउन चल रहा था, उस टाइम पे बोलता था। इसने लिखा है आई नो कि मैंने बहुत सालों से तुमको कोई लेटर नहीं लिखा। ओ गॉड, ये बात तो बहुत ही बताने की जरूरत थी, जिससे ये लेटर की 2 लाइन कवर कर सकता था। तो इसने ये 2 बातें लिख के लेटर कवर कर दिया है, मतलब लंबा हो गया थोड़ा, इससे प्रेशर थोड़ा कम हो गया है कि तो तुम मुझे समझ में आ गया। तुम जब अपने स्कूल के टाइम में जब वो लिखते होगे ना ऐसे, तो तुम यही कहते हो कि ये ऐसे इस टॉपिक के ऊपर है ना? ये लिखते होगे फर्स्ट सेंटेंस। क्वेश्चन कोई आंसर में रिपीट करते होगे। गाय हमारी माता है। एज हम लोग साथ में ही रहते हैं अब। ओ फ्रस्ट्रेशन है सर, क्यों साथ में क्यों रहते हैं? नहीं, साथ में रहते इसीलिए लेटर नहीं लिखा।
अच्छा, तुमको क्योंकि कोई हम लेटर साथ नहीं में लिख बात कर तुमको सकते कोई हैं। लेटर नहीं लिखा, एज हम लोग साथ में ही रहते हैं। हाँ, उसके आगे वो अब अभी तो स्मार्क। हाँ, बट मैं फिर भी अपनी फीलिंग्स तुमसे शेयर नहीं करता। भैया ये जो है ना लेटर, स्टार्टिंग में ही पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है कि क्या लिखा गया होगा, क्योंकि इसने दोनों सेंटेंस ऐसे लिख दिए हैं जनरलाइज। ठीक है, जैसा तुम मुझसे शिकायत भी करती हो, हाँ तुम अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते बहुत कुछ। अब तुम्हारे अंदर अगर फीलिंग्स ही नहीं है तो तो वही लिखा है मैंने उसमें, मैं तुम सच्चाई लिखी है मैंने। बट मैं फिर भी अपनी फीलिंग्स तुमसे शेयर नहीं करता, जैसा तुम मुझसे शिकायत भी करती हो, एंड आई नो, लेकिन मेरी कोई नेगेटिव फीलिंग्स तो मैं क्या शेयर करूँ? ऐसा भी कोई इंसान दुनिया में हो सकता है जिसके पास कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं हो। मेरा अंकुर है, ये पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। इस इंसान के अंदर कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं होती। ये बात तो मैं खुद सबको बोलती हूँ कि ये दूसरे को इरिटेट करके नेगेटिव कर सकता है, लेकिन इरिटेट करके मतलब उसकी हरकतों से। सो इसने लिखा, मैं फिर भी अपनी फीलिंग्स तुमसे शेयर नहीं करता, जैसा तुम मुझसे शिकायत भी करती हो, एंड आई नो, लेकिन मेरी कोई नेगेटिव फीलिंग्स है ही नहीं जो शेयर करूं तुमसे। ठीक है, तो पॉजिटिव फीलिंग शेयर किया करो। आई लव यू। आई लव यू, फिर इसने लिखा है दोबारा रिपीट। नहीं, उससे भगवान, चेंज है अब की बार, इसमें आई लव यू 6 बार सो है। अच्छा, तब 3 बार था। आई लव यू सो मच, जो मैं तुमसे हमेशा करता रहूंगा, और नहीं करोगे तो क्या कर लोगे? मार देना मुझे। तुम्हें मार के क्या करूंगी, तुम मुझसे नहीं कर रहे ना। ये लेटर तुमसे हमेशा करता रहूंगा और करता हूं, मुझे बस यही कहना है। मुझे बस तुमसे है कह दो ना, फिर बस हो बस गया, कह करो दिया। अभी चुप रहना। कह दिया। और मैं बहुत लकी हूँ जो कि मुझे तुम्हारे जैसा पार्टनर इन क्राइम मिला। मैं क्राइम करती भी हूँ। हाँ, मेरे साथ क्या क्राइम किया हमने? हमने चींटियां मारी थी परसों। मैं चींटियां नहीं मारती हूँ, तुम मारते वो हो एक चींटियां। बहुत बड़ा क्राइम, पाप है, पाप। कैसा पाप? चींटी मारना पाप है। पार्टनर इन क्राइम को इसको चींटी मारना क्राइम लगता है। हु अंडरस्टैंड्स मी, मेरा ख्याल रखता है। फिर से पढ़ना। और मैं बहुत लकी हूँ जो कि मुझे तुम्हारे जैसा पार्टनर इन क्राइम मिला, हु अंडरस्टैंड्स मी, मेरा ख्याल रखता है और बहुत सारा प्यार भी करता अगर तुम लिखती तो वो मेरे लिए होती। हम मैंने दोनों लिखी के लिए तो तुम्हारे लिए लिखी मैंने। ये मेरा लेटर। हैप्पी 12th एनिवर्सरी एंड मैनी मोर टू कम। एक हमारा कॉपी पेस्ट हुआ है, मैनी मोर टू कम, जो मैंने भी लिखा है और इसने भी लिखा है। मुन्नू हनु विद लव, मुन्नू हनु अंकुर। अंकुर मैं बोल तो देता हूँ, ऋचा तो मुन्नू है। मुन्नू और चुईटू सेम टाइम का नाम है। मैंने इसके 2 ही नाम रखे हैं अभी तक, मुन्नू, बहुत ही बुरा लगता है सुनने में। और ये नाम अब किसी और कपल ने पता नहीं वो क्यों रखा, क्योंकि उस कपल का जो बंदा था उसको मुन्नू नाम सुन के इतना इरिटेशन हुआ, तो उसकी वाइफ ने उसको चिढ़ाने के लिए उसका नाम मुन्नू रख दिया। उसका नाम मुन्नू रख दिया। तो अब वो मुन्नू है और मेरा मुन्नू मुन्नू नहीं है, ये हनु हो गया है। तो मैं इसको अब हनु बोलती हूँ। हनु इन द सेंस हनी, जो बोलते हैं ना, हनी, हनु, डार्लिंग। हनुमान वाला हनु। हनुमान वाला हनु नहीं है ये। और अंकुर, मुन्नू, हनु। तो ये हो गया इसका लेटर। और पीछे ब्लैंक क्यों है तुम्हारा लेटर? जगह अब इतना भी नहीं भरना था। इसमें डेट लिखो, ये किस डेट का है? आई लव यू लिख देता मैं फिर से। लिखो इस डेट का। डेट है, इट्स कोरोना टाइम।
हम लोग चले अपनी लव एनिवर्सरी पे सामान लेके सारे प्रॉप्स लेके हम जा रहे हैं गार्डन में यहाँ पे पास में। और ये मास्क कैसे पहनता है देखो। अरे तो अभी कोई नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना कि तुम बोलते हो सबके लिए। और इस ट्रॉली में बाकी का सामान है, DSLR वगैरह। हम जा रहे हैं पार्क की तरफ। और हमने और अंकुल ने मैचिंग का कॉम्बो किया है ब्लैक एंड वाइट का। ब्लैक एंड वाइट है आज का। कैसा है? मस्ती करेंगे हम।